राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। रहो टहल सुमहल में हो यहो निशिजाम, रहो टहल सुमहल में हो यहो निशिजाम, तो मैं मांगत यह सदा जो तुम पुरवहु काम, तो मैं मांगत यह सदा जो तुम पुरवहु काम। श्री महावाणी जी की सहसुख 45 पद संख्या 45, देखो 45 होना चाहिए। जो तुम पूर्व हो मन काम, तो मैं मांगत यही निश दिन छिन्न। कहाँ ढूंढ रहे हैं? सहज सुख का 45, महावाणी सहज सुख 45। जो तुम पूर्व हो मन काम, श्री धाम वृंदावन में होने वाली श्यामा श्याम की जो अत्यंत निभृत निकुंज की लीला है, अत्यंत आश्चर्य में डाल देने वाली ऐसा अद्भुत रस जिसमें स्वयं श्यामा श्याम अपनी सुधि बुद्धि भोए रहते हैं। सहचरी बिंद बहुत समर करके सुधि धारण कर करके श्यामा श्याम की बड़ी ही तत्परता पूर्वक प्रीति पूर्वक सावधानी पूर्वक सेवा करती हैं। जो वृंदावन का सारा सर्वस्व है, जिनके लिए बड़े बड़े जो है मुनिवर वृंद विभूतियाँ जिनके लिए ललचाती हैं, वहाँ की रीति क्या है? बहुत बढ़िया सूक्ष्म रूप में श्री हरिप्रिया सखी वहाँ की रीति रिवाज परिपाटी वर्णन कर रही हैं। अपने लोगों के लिए बहुत सहयोगी है, अपने लोगों के लिए रास्ते के पत्थर के समान बहुत बढ़िया मार्गदर्शन करने वाला ये पद है। जो तुम पूर्व हो मन काम, श्री हरिप्रिया सखी जो कह रही हैं कि हे प्रियालाल, हे प्रिया जो, हे श्यामा जो, वैसे तो आप अनादिकाल से हमारे एक एक अभिलाषा को पूरी करती आ रही हैं और आप पूरी करती हैं और अनेकों अभिलाषाएं झट उत्पन्न हो जाती हैं। हम आपकी कृपा से आपकी मुख कमल की माधुरी दर्शन करती हुई, आपके नाम जपती हुई, आपकी परिचर्या करती हुई सदा सर्वदा सुख के सागर में डूबी रहती हैं और इसके व्यतिरेक, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो प्रिया जो कि रुख देख करके पुनः मांग करती हैं कि जो तुम पूर्व हो मन काम, कि हे श्यामा जो, यदि आप हमारी मनोकामना पूरी कर रही हैं, हमारे मनोरथ आप देने को तैयार हैं,
तो आप मुझे यही दीजिए, जो तुम अपूर्व हो मन काम, तो मैं मांगत यही निस दिन। तो मैं आपसे यही मांग रही हूँ कि छिन्न न बिसरो नाम, कि हे प्रिया जो आपका जो दो अक्षर का नाम है श्री राधा राधा राधा, ये नाम मुझे किसी भी काल में, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति अवस्था में कभी हमसे विस्मृत न हो। इसका मतलब जानते हैं क्या है? ये पद जो है ये अत्यंत यहाँ सिद्धांत निरूपण किया गया है कि साधक की रीति रिवाज कैसी होनी चाहिए, साधना का क्रम कैसे होना चाहिए। जो तुम पूर्व हो मन काम, तो मैं मांगत यही निस दिन छिन्न न बिसरो नाम। जो निम्बार्कीय साधक हैं और विशेष करके जो निकुंज उपासी हैं, जो प्रिया प्रीतम के नित्य विहार की साधना कर रहे हैं, प्रेम साधना कर रहे हैं, प्रिया प्रीतम के सहचरी होकर के, उनकी सखी होकर के नित्य उनकी सेवा प्राप्त करने की जिनकी हार्दिक अभिलाषा है और उसकी प्राप्ति के लिए साधना रहते हैं, उसमें लगे हुए हैं, उनके लिए बहुत सुंदर ये सूत्र है कि तो मैं मांगत यही निस दिन छिन्न बिसरो नाम। मानो हरिप्रिया सखी और रास्ता दिखा रही हैं, उपदेश दे रही हैं, इसके ब्याज से आदेश दे रही हैं कि हे साधक वर्ग, हमें प्रियाजू ने कृपा करके अपने नाम जप करने की, जो उनका श्यामा जी का परम प्रेम मंत्र है, प्रेम महामंत्र रूप जो राधा नाम है, वो हमारे सिर पे हाथ धर के उन्होंने आज्ञा दे देनी है, मानो बधाई में दे देनी है किसी की, तुम निशंक होकर के हमारा नाम जपे करो। तो वैसे ही साधक वर्ग देखो हम कितनी सुखी रहती हैं, सदा हम सुख के सागर में मग्न रहती हैं, और तुम भी सदा सर्वदा प्रियाजू के नाम जपे करो। दूसरी बात, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात है, रहो टहल सु महल में भय निरख छवि अभिराम। दूसरी बात मांग रही हैं कि रसना से तो हम नाम जपते रहें, और कर कमल से, अन्य इंद्रिय ग्राम से, मन से, तन से आपकी बहुत सुंदर रसमयी परिचर्या करती रहें। रहो टहल सुमहल में, मैं आपके महल के टहल में उपस्थित रहूं, आपकी परिचर्या में उपस्थित रहूं। आप प्रियालाल हैं, आप विलासी हैं, आपको भोजन कराने वाला चाहिए, श्रृंगार कराने वाले चाहिए, मुखबास देने वाले, तांबुल खवाने वाले, दर्पण दिखाने वाले, जल पिलाने वाले, इत्र जिगरण कराने वाले, माला पहराने वाले, बिजना करने वाली, चौल से चौल डोरने वाली, माने ये परिचारिका आपको चाहिए। तो मैं आपकी परिचर्या में सदा उपस्थित रहूं, सदा संलग्न रहूं। रहो टहल सुमहल में वह निरख छवि अभिराम, माने आपकी परिचर्या में उपस्थित होकर के अन्य इंद्रिय ग्राम से, मन सहित मैं आपकी परिचर्या करती रहूं। जैसा कि अभी हम लोगों ने स्मरण किया था, मुखबास देने, तांबुल खवाने, जल पिलाने, दुग्ध पान कराने, शरबत पान कराने, बलिहार लेने, माला पहराने, इत्र से रचने, तांबुल खवाने, दर्पण दिखाने, नृत्य दिखाने, हास परिहास करने, और अनेकों जो बातें हैं, इस सेवा परिचर्या की जो बातें हैं, ऐसी हम परिचर्या करते रहें, उपस्थित होकर के आपके पास में, आपके महल में उपस्थित होकर के आपकी अंदरूनी सेवा हम करती रहें। और वह निरख छवि अभिराम, और नेत्रों से आपकी सुंदर जो भोली भाली सूरत है, जब आप दोनों की मधुर छवि है, आपकी सुंदर सुंदर आँखें हैं, आपकी बिंबादर है, आपकी ग्रीवा की शोभा है, आपकी सुंदर श्याम कंचुकी माज फूले कुछ कलश नमाज,
नाभि गंभीर मीन मोहन मन खेलन को हृदने, चंद्र बदन नयना नियारे रत्नारे मधी चंचल तारे। ऐसा जो आपका जो कलेवर है और एक एक अवयव है, ऐसी आपकी माधुरी हम आँखों से निहारते रहें। श्री हरि प्रिया निज बात सुन सुन। और हे प्रियालाल, आप दोनों रसिक शिरोमणि हो। ये रसिक शिरोमणि जोरी जू नव नित्य किशोर किशोरी जू, ये बड़े भाग हम पाई जू, बरनी नहीं जात बड़ाई जू, ये सहज सदा सुखकारी जू, यह जीवन प्राण हमारी जू। तो कह रही हैं कि श्री हरि प्रिया हित बात सुन सुन। हे प्रिया प्रीतम, आप दोनों रसिक दंपति हैं। आप दोनों एक दूसरे के दो उनके जीवन जिये, दो उनके प्यारी पिय, दो उनके प्रीतम हैं, दो उनके प्रिया हैं। और आप रसिक शिरोमणि हैं। आप निरंतर रस बिहार में पगे रहते हैं और आप दोनों बड़ी मधुर मधुर वार्ता करते हैं परस्पर में। तो रसना से तो हम आपके नाम लेते रहें और देह से माने सखी स्वरूप से आपकी हम परिचर्या करती रहें, भांति भांति की सेवा करती रहें। और नेत्र से आपकी रूप माधुरी को, कभी चरण कमल की माधुरी, कभी आपकी लहंगे की माधुरी, कभी सुंदर कांचुली की माधुरी, कभी उरज की माधुरी, कभी नाभि देश की माधुरी, कभी आपके बिंबाधर की, कभी दसनावली की, कभी कपोल की, कभी नेत्र कमल की, कभी आपकी वेंदी की, कभी बेसर की, कभी डिठौनी की, कभी पत्रावली की, कभी ललाट पटल की, कभी आपके सुंदर अनियारे अनियारे विलोचन की। हम सभी पान करते रहें, दर्शन करते रहें, शोभा को पान करते रहें। और तीसरी चौथी बात क्या मांग रही हैं कि श्री हरि प्रिया हित बात सुन सुन। आप जो दोनों प्रेम भरी वार्ता करते हैं ना, जैसे लाल जी कहते हैं आपसे कि जीवन मेरी हो बिहारिनी, मन मेरी ओ बिहारिन, जीवन 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 मेरी ओ बिहारिन, मन मेरी ओ बिहारिन, जीवन मेरी ओ बिहारिनी, मेरी हो बिहारिनी। सदा प्राण प्रतिपालन हो, सदा प्राण प्रतिपालन हो, बलि जाऊं तेरी ओ बिहारिन, बलि जाऊं तेरी ओ बिहारिन। कि जैसे हे प्यारे, हे प्रिया, जो प्रियतम आपसे जो ऐसी रस भरी वार्ता समर्पण से युक्त, क्या अद्भुत इनका समर्पण है। उनके वाक्यों से, उनकी बातों से ये बात झलकती है, जो बीच बीच में अपने समर्पण की भावना को व्यक्त करते रहते हैं, आपके चरणों में लोटपोत होते रहते हैं, आपके चिपक प्रलोभन करते रहते हैं, पल पल में बलिहार लेते रहते हैं और क्षण क्षण में आपके रुख दे करके अपनी हृदय की प्रेम भरी बातें और संपूर्ण समर्पण की जो बातें करते रहते हैं, जिसे आप रीझ रीझ करके उनको आप हृदय से लगा लेती हैं, उनको आप सुधा पान कराती हैं। ऐसी आप दोनों की जो वार्ता है, और आप भी प्यारे के प्रेम रज्जु में बंधी हुई, सदा आप अपना सर्वस्व उनको समर्पण करती रहती हैं, उनको रिझाती रहती हैं। और ऐसी जो दोनों की जो वार्ता है, जो अत्यंत सरस है, मधुर है, कानों को अतिशय प्रिय लगने वाली, हृदय को रुचने वाली, रोम रोम को भाने वाली आप दोनों की रसमयी वार्ता को हम कानों से अत्यंत निकट खड़ी होकर के आप दोनों की परिचर्या करती हुई सुनती रहें। श्री हरि प्रिय हित बात सुन सुन। हित माने प्रेम,
मैंने हे प्यारी, जो आपकी प्रीतम से हितकारिणी जो बात हो, संबंधित हितकारिणी बात, और प्यारे की आपसे संबंधित हितकारी बात, आप दोनों जो बतरस में उलझते हैं, जब दोनों आप बात करते हैं तो उसमें दोनों का बड़ा हित होता है, बड़ा प्रेम भरी बातें होती हैं, रस भरी बातें होती हैं। तो ऐसी बातें सुन करके, और मैं, क्योंकि वो मानो अमृत, जो आपके मुख से जो बातें निकलती हैं वो मानो अमृत सुधा के समान होती हैं, वो सुधा के घुंट के समान होती हैं। तो हम उसको सुन करके अपने हृदय रूप कोष में धरती जामें, जैसे कोष में रत्न रखते हैं, स्वर्ण आदि के रखा जाता है, तो ऐसी बिस्कीमती जो बहुमूल्य बातें, जो चीज़ें होती वो रखी जाती हैं। तो ऐसी जो आपके जो वचन रूप अमृत हैं, वचन रूप जो बहुमूल्य रत्न हैं, उनको सुन करके मैं अपने हृदय रूप आगार में धरेंगी और उसको समय समय पे सुनती रहेंगी। यही उनकी मांग है। एक चीज़ ध्यान देंगे, ये जो वास्तव में जो हम लोग स्मरण करते हैं कि वो प्रात काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो या को यह उपाव, ये वास्तव में सिंघनी का छीर ही है। ज्यों सिंघन के छीर, कई बच्चा के पेट कुंदन के बासन, कई बच्चा के पेट अनघट करे विनाशन। तो वास्तव में बहुत गरिष्ठ रस है। इस रस का पात्र तो मिलता है नाम जप से। बिना नाम जप किए कोई करोड़ों में कोई बिरला कोई एक सिद्ध कर लिया हो तो नहीं कह सकते, विशेष कृपा पात्र हो। नहीं तो नाम बड़ा सुंदर पात्रत्व देता है, पात्रता देता है। मैंने जैसे ये पहली बात क्या कह रही हैं कि जो तुम पूर्व हो मन काम, तो मैं मांगत यही निश दिन छिन न बिसरो न। देखिए, सखियों को पात्र नहीं बनना है, वो तो सोने के पात्र पहले ही से हैं, वो दिव्य है ना, वो नित्य सखी हैं। हमारे लिए मानो वो रास्ता दिखा रही हैं और सिद्धांत निरूपण कर रही हैं। नित्य विहार का सिद्धांत क्या है, नित्य विहार की रहनी क्या है, नित्य विहार की बातें क्या है, उनको बता रही हैं। मानो आचार्यत्व कर रही हैं, आचार्य पद पे उपस्थित होकर के साधकन को उपदेश दे रही हैं कि ये साधक वर्ग, इस परिकर में जाना चाहते हो तो जैसे हम सहचरी बिंद पल पल में प्रियाजू से मांग करती रहती हैं और प्रियाजू झट उनको पूर्ण करती हैं, तो हम क्या मांगती हैं कि जो तुम पूर्व हो मन काम, तो मैं मांगते ही निश दिन छिन न बिसरो नाम। सखी से नाम थोड़ी विस्मृत होता है। प्रिया प्रीतम के धाम में अपराध होता हो, पाप होता हो, विस्मृति होती हो, ये श्री धाम वृंदावन जहाँ लाखों लाखों सखी प्रिया प्रीतम की सेवा कर रही हैं और जहाँ के सत्व बड़े ही दिव्य हैं। प्रातः स्मराम युग के लिरसाभिषिक्तम वृंदावनम सुरमणीय मुदार वृक्षम शौरी प्रवाह वृतमात्मगुण प्रकाशम। जहाँ वृंदावन अपने आत्मगुण को प्रकाश किए, मैंने दिव्य गुणों को, जहाँ दिव्य दिव्य अवनी जो है स्वर्णमयी है, नगों से जटित है, वृक्ष जो है वो नीले नीले, डालियाँ हरित बनी हैं, पत्र अरुण वर्ण के, पत्र जो है पीत वर्ण के हैं और फल अरुण वर्ण के और अनुकूल, मैंने प्रिया प्रीतम को रुचने वाले हैं, उनके लिए सुस्वादु हैं। जहाँ की ऐसी छटाई है और जहाँ मैंने सत्व जहाँ के बड़े दिव्य चिन्मय हैं। सौरी प्रवाह वृतमात्म गुण प्रकाशम, आत्मगुण इनका क्या है तो चिन्मय गुण है, इनका आनंदमय गुण है, सत्य चित आनंदमय गुण है। किनका? वृंदावन धाम का। शौरी प्रवाह वृतमात्म गुण प्रकाशम युगमांग्रि रेणु कणिकांचित सर्व सत्वम। यहाँ के जितने सर्व सत्व हैं, जितने प्राणी हैं, जितने जंतु हैं और जो इनका परिकर है, पेड़ है, पौधे हैं, लता हैं, कुंज हैं, सखी हैं, पशु पंछी आदि जो हैं, वो सभी प्रिया प्रीतम की, प्रिया जो के चरणों को सिर पे धारण करते हैं, नेत्रों से लगाते हैं और महाप्रेम में मगन रहते हैं। तो यहाँ तो सभी चिन्मय है ना, यहाँ अपराध थोड़े बनेगा उनसे, ना पाप बनेगा, ना प्रमाद होने का है। प्रमाद मनुष्य से होता है ना, देवता से होगा,
और तिर्यक जोनी में तो महाप्रमादी होते हैं, उनकी तो बातें छोड़ दो। ये नित्य विहार में जहाँ सखी जन है, यहाँ प्रमाद होता ही नहीं। तो कह रही हैं कि छिन न बिसरो नाम, रहो टहल सुमहल में। आपकी निरंतर परिचर्या करती रहें, तो अपने को यही करना है, नाम लेना है और तब भावना करनी है, रसना पे नाम। और फिर उसके बाद लाल लाड़ी ले के लेने कौंजे, लाड़ी ले के लेने कौंजे, कमल कमल क्रीड़ा कृत कौशल, कमल कमल क्रीड़ा कृत कौशल, रहसि बहसि रस के लेने कुंजे, बहसि रस के लेने कुंजे, लाल लाल लाड़ी ले के लेने कुंजे, लाड़ी ले के लेने कुंजे, या बानी पर हूँ बलिहारी, बानी पर हूँ बलिहारी, विपिन बिहार करत रहो निशिदिन, विपिन करत रहो निशिदिन, छिन छिन प्रति पर हूँ बलिहारी, छिन प्रति पर हूँ बलिहारी। ऐसी ऐसी जो लीला है, ये लीला क्या है, मानो रस की धारा है। श्यामा श्याम की अत्यंत निकुंजवर्ती लीला है, रसमयी लीला है, जो सखी जिनका आहार करती हैं, जिनका आस्वादन करती हैं। तो इनका आस्वादन करेंगे। भाई वृंदावन वास कर रहे हैं, मन में ऐसी भावना है कि हमें तो प्रिया जो की प्रिया जो का कैंकर्य मिल जाए। कैंकर्यमेव मम जन्मनि जन्मनि स्यात्, तस्या अपार रससागर सार मूर्ते, रानंद कंद परमाद्भुत सौम्य लक्ष्म्यः, ब्रह्मादि दुर्गम गतिर वृषभानुजायः, कैंकर्यमेव मम जन्मनि जन्मनि स्यात्। मुझे जन्म जन्म में जो ब्रह्मा आदि द्वारा जो वांछित है, वो प्रिया जो का कैंकर्य मिले, प्रिया जो का साहचर्य मिले, उनकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो, हमारी यही अभिलाषा। तो इसमें सबसे पहला और सबसे ज़रूरी अनिवार्य कार्य है रसना से नाम, नाम के कवच बना करके, नाम की कुंज बना करके, और उसके अंदर मन ही मन प्रिया प्रीतम को लाल डालने, ये दूसरा कार्य है। और दोनों विलासी हैं, तो निरंतर सदा सुख बिलसत ही दिन जात, और देत परस्पर प्रीतम प्यारी, नैन नैन मिला वहीं, बदन निहारत नजर न टारत, गर्बिले लाल दिय अंक माल, अद्भुत मराल कोहे गजचाल, बहु मंद मंद मधुर सुर नूपुर बाजहीं, सन्मुख निहार करे मनोहार। माने एक दूसरे के आमने सामने उनकी बदन कमल की माधुरी निहारते हैं, और देखते 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 इतने सुख के सागर में डूब जाते हैं। तो लाल जी को शंका होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई हमारी जो नज़रें तीक्ष्ण हैं, कि मेरी ही आँखों, मेरे ही विलोचन का भार कहीं प्रिया जी के कोमल माधुरी पे न लग जाए, माने मेरी अला बला न लग जाए। तो सन्मुख निहार करें मनोहार, सन्मुख निहार करें मनोहार, नहीं सन्मुख निहार
सन्मुख निहार करे मनुहार ले बलिहार, हाँ ले बलिहार गल एक छूट रहा है। सन्मुख निहार करे मनुहार लखी उनिहार ले बलिहार, लखी उनिहार ले बलिहार। तो सन्मुख निहारते हैं, अभी अन्न से भुजा दिए हुए बैठे हुए हैं, शिव कर कमल में उपस्थित है। तो ऐसी माधुरी को देख रहे हैं। सन्मुख निहार, देखते देखते बड़े फिर मनुहार कर भी लग जाते हैं। चलो कुंज से न्यारे ही खेलें कि चलो प्रिया जो आज दूसरा ही खेल खेलते हैं, तो मनुहार करते हैं। चलो रे भीर ते न्यारे ही खेलें, लाल जी कहते हैं कि हे प्रिया जो या सखिन के भीर ते अलग चलो, हम कहीं एकांत में कुंज में विराजमान है कि खेलेंगे। चल रही कुंज ते न्यारे ही खेलें, रूप रंग में झेलें। तो सन्मुख निहार करे मनुहार, फिर प्रिया जी को मनुहार करते हैं, दुलार करते हैं, अनुकूल करते हैं और बार बार बलिहार लेते हैं, तृण तोड़ते हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। तो ये तो सहचर्य में दर्शन कर रही है ना, और अपने लोगों के लिए इसी की साधना करनी है। इसको कहते हैं प्रेम साधना, इसको कहते हैं नित्य विहार की साधना। नित्य विहार की साधना होती है। नित्य विहार की साधना क्या करेंगे, वो तो खुद ही रस है ना, वो तो परिणाम है, लेकिन इसी को कृपा मनाते हैं, इसकी भी साधना होती है। और लखी उनिहार, अप्रिया जो कि सुंदर जब मुख कमल की हंसती हुई माधुरी, अनुकूल माधुरी देखते हैं तो इतने खुश होते हैं कि लखी उनिहार, मैंने छवि देख करके, उनिहार कहते हैं छवि को, सुंदरता को। लखी उनिहार ले बलिहार, अप्रिया जो कि हंसती हुई छटा को दर्शन करते हैं तो बलिहार लेते हैं कि कहीं मेरी नज़र न लग जाए। ऐसी सुंदर सुंदर माधुरी है, ऐसी सुंदर सुंदर शोभा है। गरबिले लाल दिए अंक माल, अद्भुत मराल कोहे गज चाल, बहु मंद मंद मधुर सुर नूपुर बाजही, मधुर सुर नूपुर बाजही। देखिए एक एक पंक्ति है, एक एक शब्द है, एक एक पद है, इतना सुंदर सुंदर इसमें माधुर्य भरा हुआ है। पुल की परस्पर दो सुंदर बर, सर्वबोधन बर शोभित सुगर बहो। पुल की परस्पर, दोनों पुल कावली से युक्त हैं। पुल की परस्पर दो सुंदर बर, पुल की परस्पर दो सुंदर बर, सुगर बर समबोधन बर शोभित सुगर। प्रियाजू का मुखमंडल है और श्रम से आच्छादित है, मैंने श्रम कण की जो बूंदे हैं ललाट पटल पे, कपोलों पे, चिबुक पे, ग्रीवा पे वो राज रही हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे मानो जो पूर्णिमा के चंद्र हैं वो मानो अमृत क्षरण कर रहे हैं। जो पूर्णिमा के चंद्र दिव्य होते हैं, जो दिव्य चंद्रमा पूर्ण कलाओं से युक्त हैं, तो वे अमृत का क्षरण करते हैं। ऐसी प्रतीति हो रही है कि प्रिया जी के जो मुख चंद्र हैं, जो कोटि कोटि चंद्रमाओं की जो छटा को तिरस्कार करने वाले जिनकी माधुरी है और जो श्रमकण से सुशोभित होती हैं, जो मुख की छवि, तो ऐसी प्रतीति होती है जो मानो प्रिया जी के मुख चंद्र से सुधा की वृष्टि हो रही है। कपोलों पे, चिबुक पे, ललाट पटल पे वो शुक्ल शुक्ल वर्ण की बूंदें, जैसे लगता है कि अब टपकेंगी, अब टपकेंगी, अब टपकेंगी। तो यहाँ की साधना यही है और यहाँ की सिद्धि भी यही है। लखी उनिहार लय बलिहार। आगे फिर मांग करते हैं कि जो तुम पूर्व हो मन काम, तो मैं मांगत यही निस्दिन छिन्न बिसरो नाम। रहो टहल सुमहल में वह निरख छवि अभिराम। और श्री हरिप्रिया हित बात सुन सुन धरो निज ही धाम। तो भाव देश टहल में उपस्थित
रसना से नाम। और प्रिया प्रीतम तो रसिक रसिकनी है ना, रसिक रसिकनी रति रस भीनेरी जुगल आनंद की मूर्ति, कहा कहो कहत न बनि आवे शोभा सरस सलोनी सूरति। तो दोनों रसिक रसिकनी है, हमेशा रसमय केली ही करते रहते हैं, निरंतर केली का प्रवाह प्रवाहित करते हैं, उनको पान करती हैं, दर्शन करती हैं सहचरी बिंद, उन्हीं का भाव देह से दर्शन करना है, उनका पान करना है। तो रसना पे नाम और हृदय में प्रिया प्रीतम की शोभा केली लीला, और उन्हीं को बारंबार बारंबार अनेकों बार समय बांध के करना। नहीं तो अति दुर्लभ ते दुर्लभ जो सो सुलभ भई तो ही हित चित ही नहीं धरहि तो अहित इष्टते हो। और जानते हैं ना, इस कली में और कोई साधन सदता ही नहीं। ग्रसे कली रोग सब, ग्रसे कली रोग सब, जग संगम समाधि रे। समाधि को, योग को, यज्ञ को कलियुग ने खा लिया, उसको डस गया, मैंने खा गया। ना कोई योग होता है, ना कोई यज्ञ हो पाता, होता सब ही है, कोई रुकेगा नहीं। यज्ञ भी होगा, समाधि भी संत महात्मा लगावेंगे, और यज्ञ भी होगा, योग की साधनाएं जो अष्टांग योग आदि की है, हठ योग की है, ये सारी बातें होंगी जहाँ तक आपको सुनने में देखने में मिलेंगी भी। लेकिन नाम जितना सफल होगा, इसमें ढोंग भी हो सकता है, पाखंड भी हो सकता है, दिखावा भी हो सकता है, लेकिन नाम होगा कली में तो हीरा होगा। वो कैसा होगा? हीरा होगा। उसमें कोई कीड़ा नहीं लगेगा, उसमें कोई घून नहीं लगेगा नाम में। और इसमें घून लग सकता है, इसमें दिखावा भी हो सकता है, पाखंड भी हो सकता है, और बवंडर भी हो सकता है समाधि में, योग में, यज्ञ में। इसीलिए कह रहे हैं ग्रसे कली, कली ने सबको ग्रास कर लिया, खा गया। जैसे मान लीजिए, क्या सतयुग में नाम जप नहीं होता था क्या? उस समय नाम जप होता था, उस समय दान थे, उसी में तपस्या थी, लेकिन विशेष था, तपस्या की विशेष महिमा थी। बड़े बड़े बलिष्ठ सत्व से युक्त ब्रह्मचारी, संयमी राजा महाराजा, ऋषि मुनि, प्रजा सब हुआ करती थी, तभी तपस्या किया करते थे। और त्रेता में ये सब बातें थोड़ी घट गई, मैंने 75% रह गई। तो फिर बड़े बड़े यज्ञानुष्ठान हुआ करते थे, यज्ञ हुआ करता था, अश्वमेध यज्ञ आदि बड़े बड़े यज्ञ हुआ, सोम यज्ञ हुआ करते थे। फिर त्रेता से हट करके जब द्वापर युग आया, तो उसमें ये दोनों बातें घट गईं, यज्ञ और ध्यान। ध्यान में तपस्या समझ लिए, तपस्या और यज्ञ ये दोनों। और द्वापर में क्षीणता आती गई, तो उसमें बस पूजा, सेवा, पूजा, परिचर्या। गोपियों ने कैसे रिझाया जी? प्रेम करके रिझाया ना, प्रीति करके रिझाया। और कली में तो बस कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलियुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। बिना प्रयास के हंसते खेलते भर पेट खा करके, कूलर पंखा में रह करके, और धीरे धीरे वो तर जाएगा। कहने का मतलब आप मानसिक भावना अवश्य करें, ये तो करना ही है। लेकिन बॉडीगार्ड में कौन रहेगा? नाम। हमेशा वो संग संग रहेगा, नहीं तो खतरा पैदा हो जाएगा। अगर नाम को आप हटा देंगे तो आपकी ये साधना सिद्ध हो न हो, कहीं आप दूसरे ढंग से बह गए, दूसरे मार्ग में चले गए, कहीं दिखावा में लग गए, केवल आंख बंद करके रखते हैं, पता ना क्या करते हैं, तो उसमें भी
नाम आपके संग में, नाम की मुख्यता रहेगी, तब वो भावना आपकी सिद्ध होगी, अन्यथा बहुत डर है उसमें, भय है। राम 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 जी है, जौलो नहीं जपी है, तौलो तू तो कहूँ जाए तीनों ताप तपी। किसी बात कह दी, देखिए सिद्धांत कर दिया। ये महापुरुष की वाणी है, कोई छोटे मोटे, इनको आप ब्रह्मर्षि कह लीजिए, आचार्य कह लीजिए, ऋषि कह लीजिए, मुनि कह लीजिए, संत कह लीजिए, सिद्ध कह लीजिए, भक्त कह लीजिए, महात्मा कह लीजिए, वैष्णवाचार्य कह लीजिए। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की बात है। वो हर एक पद के लिए वो उपयुक्त हैं। उनको आप ऋषि कहिए ना, आप मुनि कह लीजिए, ब्रह्मर्षि कह लीजिए, तो कोई मिथ्या बात नहीं होगी। वो कह रहे हैं राम 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 जी है, जौलो तू न जपी है, तौलो तू तो कहूँ जाए तीनों ताप तपी। चाहे तो वृंदावन चले जाए, चाहे अयोध्या चले जाए, भगवान का नाम नहीं लेगा, उनका नाम नहीं लेगा, तो तुझे काम भी सताएगा, क्रोध भी सताएगा, भूख भी लगेगी, जाड़ा भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, और इस क्रोध भी आएगा। कोई मान करेगा तो फूल भी जाएगा, कोई अपमान करेगा तो नाराज भी हो जाएगा। जो तीनों ताप कि तू घेरे में रहेगा, उससे बच नहीं पाएगा। और नाम लेगा तो तुम्हारे पास ऐसा कवच रहेगा ना कि ये सारे बेकार आएंगे तो सही, लेकिन नाम पे तू अगर डट के रहा तो धीरे धीरे शमन हो जाएंगे, धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, धीरे धीरे तुमको पार कर जाएगा। राम 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 जी है, जौलो तू न जपी हैं। आप कृष्ण भक्त हैं तो कृष्ण का हरे कृष्ण कह लीजिए, राधा रानी के विशेष मानते हैं तो राधे राधे जप लीजिए, जुगल नाम मानते हैं जुगल नाम कर लीजिए, कोई परहेज की बात नहीं है। तो राम 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 जी है, जौलो तू न जपी हैं, तौलो तू तो कहूँ जाए, कहूँ चले जाए, बद्रीनारायण चले जाए, चाहे जगन्नाथपुरी चले जाए, और चाहे जहाँ मन करे जहाँ मन करे वहाँ चले जाए। तौलो तू तो कहूँ जाए, तीनों ताप तपी हैं। दैविक भौतिक ताप, ये तीनों ताप है ना, ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम उसे जलता रहेगा, उसे पीड़ित रहेगा, उसे दग्ध रहेगा। और एक और बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात, कि जब तू जलेगा तो जला हुआ आदमी क्या मांगता है जी? शीतलता मांगता है ना, उसको शीतलता। कोई भी प्राणी अगर सूर्य के ताप से, आतप से आहत होता है तो वो शीतलता चाहता है, छाया चाहता है, जल चाहता है, कि हमें ये सब चीज़ें मिल जाती, मतलब ये जलन शांत हो। तो कह रहे हैं कि सुर सरी तीर बिन नीर दुख पाई हैं। अगर तो गंगा किनारे भी चला जाएगा ना, तो वहाँ सीरी सीरी हवा बह रही है, गंगा जी की शीतल शीतल धारा बह रही है, वहाँ भी तेरा ये जो तीनों ताप है, तेरे को जलाने बिना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तुमने भगवान के नाम का सहारा नहीं लिया है। बड़ी बड़ी साधना तो करता है, बवंडर तो करता है, लेकिन वो बवंडर ही रह जाएगा, वो कहीं पाखंड में तब्दील न हो जाए। माने नाम जब तुम्हारे पास नहीं है तो तुम खोखले हो, खोखले बिल्कुल, और तुम्हें त्रिलोक में कहीं शांति मिलने वाली नहीं, कहीं नहीं मिलेगी, चैन कहीं नहीं मिलेगा। सुर सरी तीर बिन नीर दुख पाई है। अब वहाँ देखो गंगा किनारा है तो नीर तो बह रहा है, सुंदर जल बह रहा है, ठंडा ठंडा जल बह रहा है, तो वहाँ को शीतल जल पिएगा ना, फिर भी तेरी आत्मा को, वो तेरी इंद्रियों की चंचलता, मन की चंचलता शांत नहीं होगी। सुर सरी तीर बिन नीर दुख पाई हैं, और सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई। कल्प वृक्ष के नीचे चला जाएगा, कल्प वृक्ष का शरण लेगा, तो कल्प वृक्ष की उनके शरण लेने से सारी जो कामनाएं होती हैं, त्रिवर्ग वो देते हैं ना, त्रिवर्ग अर्थ देते हैं, धर्म और काम, मोक्ष नहीं देते हैं वो, इसीलिए उनको चतुर्वर्ग नहीं देते हैं, वो त्रिवर्ग देते हैं।
तो वहाँ भी सुर तरु तरे तो ही दारिद्र। दारिद्र माने तेरी दरिद्रता जो है ना, मांगने की जो तेरी वृत्ति है, तेरा लोभ वहाँ भी नहीं खत्म होगा, तेरी कामनाएं वहाँ भी नहीं खत्म होंगी, क्योंकि तुमने भगवान के नाम का सहारा नहीं लिया है। ना गंगा जी तेरे को सहारा देंगी, ना ये कल्पतरु जो तुझे सहारा देंगे। सुर तरु तरे तो ही दारिद्र सताई है। बताओ, वहाँ भी तेरी दरिद्रता दूर नहीं होगी, तेरी कामनाएं पूरी नहीं होंगी। और तो कभी चैन को प्राप्त नहीं होगा। जागत बागत सुख सपने न सोई हैं, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई हैं। कि जागते माने जैसे हम लोग आँख खोल के जगे रहते हैं, चेतना में रहते हैं, बोलते हैं, बतलाते हैं, कार्य करते हैं। जागत बागत सुख सपने न सोए। संस्कृत में स्वप्न माने होता है सोना। जब हम लेटते हैं ना, उसको स्वप्न कहते हैं। जब प्रगाढ़ निद्रा में चले जाते हैं, उसको सुषुप्ति कहते हैं। तो जागते हुए, सोते हुए, प्रगाढ़ निद्रा में भी तेरे को कहीं शांति नहीं मिलेगी। जागत बागत सुख सपने न सोई हैं, और जन्म जन्म जुग जुग जग रोई हैं। जन्म जन्म भटकता रहेगा, दुख पाता रहेगा, जुग जुगांतर तक तुम्हें दुख से पिंड नहीं छूटेगा, अगर तुमने नाम का सहारा नहीं लिया। और नाम का सहारा ले लिया और उसके बाद तो यज्ञ करेगा तो वो भी सिद्ध हो जाएगा, परिक्रमा देगा वो भी सिद्ध हो जाएगा, हवन करेगा वो भी सिद्ध हो जाएगा, और दान करेगा वो भी सिद्ध हो जाएगा, सेवा करेगा वो भी सिद्ध हो जाएगा। माने जो जहाँ तो माटी पे हाथ डालेगा तो सोना बन जाएगा। जो भी साधन तो करेगा और तेरे पास नाम का सहारा है तो तू सब साधनाओं में उन्नति करेगा, सफलता मिलेगी। अगर नाम छोड़ दिया है और अन्य साधनाओं का आश्रय लिया है तो बिना पतवार की नौका के समान है, पता ना किस दिशा में वो लेके चली जाए हवा, कोई ठीक नहीं है। तो जैसे हरिप्रिया से की जो गए नहीं है ना, जो तुम पूर्व हो मन काम, तो मैं मांगत यही निस दिन छिन्न न बिसरो नाम। मुख्य साधना नाम जप, नाम रटना, नाम स्मरण करना, नाम संग्रह करना, नाम जपना। और उसके जो उसके सहारे दूसरी साधना है वो चिंतवन स्मरण। प्रियावृतम की केली का चिंतवन स्मरण करेंगे तो बहुत ठहराव होगी, सब चीज़ें तो बहुत टिकाऊ होंगी। और नाम नहीं है तो पता ना कहाँ से कहाँ भाग के आपको लेके चली जाएगी। और जब नाम स्मरण करते हुए चिंतन करेंगे तो उसमें प्रियावृतम आपकी हृदय में केली करते हुए नजर आएंगे। ये हाँ बिलसत दो लाड़िल मिली मृदुर सरंग बिहार हो। ये हाँ बिलसत दो लाड़िल मिले मृदुर सरंग बिहार हो। ये हाँ सहज, ये हाँ सहज स्वरूप महल मोहन महासुभग सेज सुख सार हो। हे हाँ जस्वरूप महल मोहन महासुभग सेज सुख सार हो। हे हाँ आधि, ये हाँ आधीन तयव लोकी अधर मधु अचवायो अलबेले हो।
अलबेली हो। ये हाँ अंग ये हाँ अंग अंग प्रति चढ़ी बढ़ी बर विपुल पोलक कलबेली हो। अंग अंग प्रति चढ़ी बढ़ी बर विपुल पोलक कलबेली हो। वर विपुल पोलक कलबेली हो। विपुल पोलक कलबेली हो। ये हाँ सौरत ये हाँ सौरत सार स्रवत सचुपा वत तन मन मुद मुकलाय हो। हाँ सौरत सार स्रवत सचु तन मन मुद मुकलाय हो। ये हाँ अधिकत ये हाँ अधिकत जात ताने भ्रुव चितवत रहत तबे अकुलाय हो। अधिकत जाने ताने भ्रुव चितवत रहत तबे अकुलाय हो। त्रिसकृत हो तो त्रिषा नयनन की, जो प्यास थी आँखों की प्रियाव्रतम की केली धारा को पान करने की, केली रस को आस्वादन करने की, तो उस सखियों की जो तृषा है वो मिट रही है, तृषा पूरी हो रही है। त्रिसकृत हो तो तृषा नयनन की, पूर्वत और अभिलाख हो। निरखे निरंतर श्री हरिप्रिया को निरवधि नित्य विलास हो। निरवधि नित्य विलास मूल साधना नाम जप, और नाम जप के सहारे भावना करिए, जो करिए सब सिद्ध होगा। सब में मतलब विशेष लाभ मिलेगा। जैसी आपकी साधना, जैसी भावना, जैसी तत्परता होगी उसमें लाभ मिलेगा। और नाम जब आपने हटा दिया तो फिर तो बिना पतवार की नौका हो गई, पता ना किस दिशा में कहाँ चली जाए, कोई ठीक नहीं। कह रहे हैं ना कि ग्रसे कलि रोग जोग संयम समाधि रे। कली ने सब संयम को, योग साधनाएं की जो बड़ी बड़ी ऊंचाइयां हैं, उन्नति है, सबको खा गया वो। समाधि आदि की बातें सब खत्म कर दी। अगर आपको समाधि लगाने का मन है, योग की ऊंचाइयों को प्राप्त करने का मन है, संयम मन पे, जैसे कहते हैं सम और दम। दम कहते हैं इंद्रियों को दमन करने को, और सम कहते हैं मन को, मन पे काबू रखने को संस्कृत में सम कहते हैं। मन को संयम करने को सम, और इंद्रियों को संयम करने को दम, दमन कहते हैं। तो इस अगर आपको सम दम में आपकी विशेष रुचि है कि नहीं हमें तो बिल्कुल सम दम से युक्त होना है, तो नाम जप करिए। काम की चंचलता धीरे धीरे शांत होगी। अहंकार जब आपको बार बार में क्रोध आता है, ईर्ष्या होती है, ये सारी जो बातें हैं, मोह जो प्राप्त होता है, वो धीरे 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 सब संयमित हो जाएंगे। और नाम को छोड़ करके आप इनको दबाने लगे ना, तो आप ही को दबा देंगे, आपको धूर कर देंगे, चूर्ण चूर्ण करके मटिया मिट कर देंगे। केवल नाम से डरते हैं और किसी डरते नहीं, नहीं डरते हैं। अरे भगवान के तो है ये, कोई दूसरे के थोड़ी है ये। केवल नाम की मर्यादा मानते हैं और किसी को नहीं मानते। भलो जो है, पोच जो है, दाइनो जो बाम रे, कह रहे कि तू भला है तो कोई बात नहीं,
पोच है माने किसी काम का नहीं है। जैसे पंगु नहीं होते, पंगु भाई जिनका पाँव ही टूट गया है, पाँव विकलांग है, तो भलो जो है पोच जो है, चाहे तो मान ले दाहिने जो बाम रे, अच्छा है चाहे बुरा है, चाहे उल्टा चलने वाला है तो शास्त्र से उल्टा ही चलता है, परिवार की रीति रिवाज से उल्टा ही चलता है। राम नाम ही को सब अंत ही सो काम। सबको अंत में किसे काम आता है जी? राम नाम सत्य नहीं कहते, अंत में कहते राम नाम सत्य। भाई अब मुझे समझ में आ गया कि राम नाम ही सहारे थे, क्योंकि हमारा भाई मर गया, देखो हम कंधे पे लेके जा रहे हैं, ये कुछ भी लेके नहीं जा रहा है, वास्तव में नाम ही सत्य है। हमारे पिताजी मर गए, देखो कंधे पे हम लेके जा रहे हैं, ये ना घर लेके जा रहे हैं ना ज़मीन लेके जा रहे हैं, वास्तव में नाम ही सत्य है। राम नाम ही से अंत सब ही को काम रे, सबको। गोस्वामी जी कितनी बढ़िया बात हुई। इसलिए वो नाभाजी ने लिखा है कि कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय। कली के जो कुटिल जीव हैं, जो विपदगामी जीव हैं, कुटिल कर्म करने वाले हैं, ऐसे जो जीव हैं, इनके उद्धार के लिए वाल्मीकि मुनि ही तुलसी जी के रूप में अवतार लिए। कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय। तो आप बताइए, जब ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी प्रकट हो जाएं तो क्या नहीं कर सकते हैं जी? रामायण की रचना कर दिए। और नाम पे मुझे लगता है ना, जितने नाम की महिमा पे गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, इतना कोई संत नहीं बोला होगा ना लिखा होगा। सबकी एक अपनी अपनी वो है, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा नाम पे लिखा। जानते हैं क्यों? कि कली के जो कुटिल जीव हैं, उनके उद्धार के लिए सबसे सुगम और सरल रास्ता उन्होंने उपाय बताया। नाम जप, नाम कीर्तन, नाम रटना, नाम। और क्या कह रहे हैं कि एक नाम ही से तू सकल सिद्धि साध रे। एक नाम जब से तू सकल सिद्धियों को साध ले, रिद्धि सिद्धि साध रे। जितनी तो अगर तेरे मन में कुछ है तो तू नाम जब शुरू कर, नाम कीर्तन शुरू कर, नाम रटना शुरू कर। वो सारी जो दैवी अदैवी असंपदा तेरे को चाहिए सब मिल जाएंगी, तुम्हारी गोद में आके बैठ जाएंगी, वो हाथ में आ जाएंगी। सब रिद्धि सिद्धि साध रे, ग्रह से कलियोग सब रोग जब संयम समाधि दे। माने नाम जप का मुख्य साधन। और उसके बाद जो आप करिए, आपका सब, आप मंत्र जप करेंगे वो भी सिद्ध होगा, आप ध्यान करेंगे वो भी सिद्ध होगा, प्रियाप्रीतम को लड़ाएंगे वो भी, आप पाठ करेंगे वो भी सिद्ध होगा, आप सेवा करेंगे, पूजा करेंगे वो भी सिद्ध होगा। आप माने जिस साधन में हाथ डाल देंगे ना, उसमें आपकी भारी उन्नति होगी। अगर आपने नाम को निकाल दिया, फिर तो आप आंधी में चल रहे हैं, पता ना आंधी कहाँ लेके चला जाए आपको, कोई ठीक नहीं है। जुगल सरकार की, लाडली जी महाराज की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। एक और बहुत बढ़िया दोहा है, पता ना किस संत की है, किस भक्त की है, मुझे उनके रचयिता का नाम तो पता नहीं है। कहते हैं, नाम जपा जिन जान लिया भेद। ठीक है, वेदों का भेद क्या है? वेदों के वेद भगवान है ना। वेदों में किसका वर्णन किया गया? भगवान का। ईश्वर कह लीजिए, ब्रह्म कह लीजिए, परमात्मा कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, उन्हीं का वर्णन है ना। माने वेदों में क्या, वेदों के सार कौन है? भगवान। तो कह रहे हैं कि नाम जपा जिन जान लिया चारों वेद का भेद, और नाम बिना नर पशु मरे पढ़ी पढ़ी चारों वेद। नाम नहीं जपा, बहुत प्रकांड पंडित है भाई, उसको ऋग याद है, यजु याद है,
साम याद है, कंठस्थ है, उसका व्याख्या लिख देता है, उस पर घंटों घंटों प्रवचन दे देता है, बड़े बड़े की बोलती बंद कर देगा तर्क दे करके। लेकिन नाम नहीं जपता है तो अंत में उसको हाथ में धूल ही लगती है। अंत में या तो मैंने वो किसी काम का नहीं रहता है, अंत में उसकी नैया चकनाचूर हो जाती है। तो नाम बिना नर पची मरे, पच पच के मरना आप लोग समझते ही हैं। पढ़ी पढ़ी चारों वेद, चारों वेद का अर्थ समझता है, भाव समझता है, टीका लिख देता है, व्याख्या कर देता है, लेकिन नाम जप में उसकी श्रद्धा नहीं है, नाम में उसकी निष्ठा नहीं है, तो वास्तव में वेद का अर्थ अभी समझा नहीं। वेद भगवान का जो स्वरूप है, वेद भगवान का जो रहस्य है, अभी उसने जाना नहीं है, समझा नहीं है, अभी उसके समझ में नहीं आई। नामैव परमा मुक्ति, नामैव परमं ज्ञानम, नामैव परमं ध्यानम, नामैव परमं व्रतम, नामैव परमं धर्मम, नामैव परमा भक्ति, नामैव परमा मुक्ति, नामैव परमागति, नामैव परमा शक्ति। नाम ही सब कुछ है, बताओ। नामैव परमं फलम, नाम जपना ही सब शास्त्रों का चरम फल है। लेकिन जानते हैं, अगर मन साफ नहीं है, मन में पाप है, मन कुपथगामी है, तो आपको वो जपने देगा? नहीं जपने देगा। वहाँ वो उस ठौर पे चढ़ेगा नहीं। वो आपको कहाँ 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 इन सब चीज़ों में भटकाते रहेगा। नाम जपने जाओगे तो वहाँ से हटा देगा आपको। माने नाम जप करना बहुत पुण्यात्मा का कार्य है। जिसका हृदय साफ है, बड़ा सुंदर है, बड़ा निर्विकार है, मैंने उसका विशेष मन लगेगा। और जो जिनके मन में पाप है, अभी भारी कुटिलता है, लेकिन उसने महिमा सुन ली है, अब वो मचल रहा है नाम जपने के लिए, तो जब जोर जबरदस्ती करता है, जबरन नाम जपता है, तो धीरे 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 उसकी भी भारी उन्नति होती है, और फिर एक दिन महान पवित्र आत्मा हो जाता है। माने नाम जप करना सुरों का काम है, पवित्र आत्माओं का काम है, ये छोटे मोटे का काम नहीं है। कोई नाम जप कर रहा है तो बहुत माने उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, उसकी बड़ाई होनी चाहिए, वो प्रशंसा के पात्र है, वो कृपा पात्र है, श्यामा श्याम। माने नाम जप में नहीं लग सकता जीव, सब नहीं लगेगा। जो विशेष कृपा भाजन है, पद्म पुराण में एक श्लोक है कि जो मेरी सेवा करता है, परिचर्या करता है, मेरी भांति भांति से मुझे लाड लाता है, उसको तो मैं पीठ के पीछे रखता हूँ। और जो मेरा नाम जप करता है, उसको मैं छाती से लगा कर रखता हूँ। ठाकुर जी कह रहे हैं, जो नाम जप करता है उसको मैं छाती से लगा कर रखता हूँ। छाती पे लग कर रहेगा तो मैया का दूध पिएगा, और पीठ पे जाएगा तो क्या पिएगा वो? नहीं, ठाकुर जी के वचन है ये, बताओ। इसलिए नामैव परमागति है, नामैव परमागति। और नाम एक ऐसा कल्पतरु है, उसे कुछ भी आप कोश है, वहाँ से कुछ भी निकाल लीजिए। और नाम नहीं है तो फिर आप खतरे में हैं। फिर तो चाहे आपकी बहुत ऊंची स्थिति है, मानते हैं कि आप बहुत संयमी हैं, बहुत सेवा भावी हैं, बहुत ईमानदार हैं, बहुत धर्मात्मा हैं, बहुत संयमी हैं, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, लेकिन नाम में रुचि नहीं है। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, लेकिन नाम नहीं है तो लगता है कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। और नाम है फिर तो आपकी सारी साधनाएं 10 गुनी, 100 गुनी, 1000 गुनी, लाख गुनी विशेष फल देंगे, आपको निहाल कर देंगे। नाम, और नाम लीजिए और उसके बाद फिर आप स्मरण करिए,
प्यारी प्यारे के उर माला, प्यारो प्यारी के उर हार, प्यारी प्यारे माला, प्यारो प्यारे के उर हार, प्यारी प्यारे रंग महल में, प्यारी प्यारे रंग महल में, रंग भरे दो करत बिहार, अंग भरे दो करत बिहार। उन पहरीवा के मोतिन माला, उन पहिरोवा को नव सरहार, पहरीवा के मोतिन माला, उन पहिरोवा को नव सरहार। लटपट पेच संवारती श्यामा, लटपट अलक समारत नंद कुमार, लक समारत नंद कुमार। राधे राधे बोलो प्यारे, राधे राधे बोलो, राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, 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 प्यारी प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री